ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को टैक्स जो है वो प्लस कर देना है, एज वेल एज हम लोग को, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो यहाँ पे पीबीआईटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सॉरी इंटरेस्ट जो है उसको प्लस कर देना है एंड जो टैक्स है उसको प्लस कर देना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 6 लाख। 6 लाख हम लोग को जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लोगों को ऑलरेडी सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं हम लोगों ने क्या किए होंगे, टैक्स जो है वो माइनस कर दिया होगा प्रॉफिट में से, बाद में इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने माइनस कर दिया होगा, तभी इसके बाद वाला जो है प्रॉफिट आया। अब हम लोगों को डायरेक्ट जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाना है, तो हम लोग चीज़ों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है 40%। अगर टैक्स का अमाउंट 40% था तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका अमाउंट कितना होगा? इसका अमाउंट कितना होगा? 60% होगा। ठीक है, सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया होगा 4 लाख एंड उस पर जो है टैक्स हमारा है 40%, सो हमारा क्या हो जाएगा? 1,60,000। तो 4 लाख में से 1,60,000 विल बी 2,40,000। सो ये जो बचा ना अमाउंट, ये बचेगा 60% का एंड ये जो बचा अमाउंट वो बचेगा 40% का। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 6 लाख है ये 60% का है और जो टैक्स है वो 40% का है। सो यहाँ पे हम लोग को 6 लाख जो होता है ना, इसका 60% निकालेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 60, 1 लाख एंड सॉरी 10,000 इंटू 100 विल बी 10 लाख। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हमारा 60%, प्रॉफिट का जो सॉरी टैक्स जो था वो हमारा 40% था, तो हम लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 60% निकाल दिया। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि 6 लाख का 60% हम लोगों ने निकाला, तो कितना हो गया? सॉरी 6 लाख डिवाइड बाय 60% करना होता है। ओके, तो 6 लाख का डिवाइड बाय 60% हम लोगों ने किया, तो हमारा आंसर आ गया 10 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग को अभी इंटरेस्ट भी प्लस कर देना है। सो प्लस इंटरेस्ट कैसे करेंगे? हम लोग को दो चीज़ें दी हुई है, एक दिया हुआ है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और एक दिया हुआ है बैंक लोन का इंटरेस्ट। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है 20 लाख का 15%। 20 लाख का 15% हमारा हो जाएगा 3 लाख। सो ये जो है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है एंड बैंक लोन का 10% यानी कि 2 लाख। सो ये जो इंटरेस्ट है वो किसका है? बैंक लोन का। अब 10 लाख और ये प्लस कर दो 5 लाख, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो आई होप आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करने आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक डेप्ट एक इक्विटी। सो डेप्ट हम लोग को दिया हुआ है 20 लाख डिबेंचर्स का, 20 लाख बैंक लोन का, सो टोटल 40 लाख हमारा डेप्ट हो गया, 40 लाख। सो डेप्ट हमारा आ गया 40 लाख एंड इक्विटी अगर हम लोग करें तो प्रेफरेंस शेयर का 30, इक्विटी शेयर कैपिटल का 40 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का है 10। सो 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 10 विल बी 80। सो 80 लैक्स हमारा आएगा इसका। अब 40 प्लस 80 विल बी 1 करोड़ 20 लैक्स। सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लैक्स। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड बाय 1 करोड़ 20, आंसर विल बी इंटू 100 भी करेंगे, आंसर विल बी 12.5%। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर 12.5% कैसा है मैं वापस बता देती हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, उसकी वैल्यू थी 60% क्योंकि टैक्स की वैल्यू 40% थी। सिमिलरली अगर टैक्स की वैल्यू 50% होती तो यहाँ पे जो है 6 लाख की वैल्यू 50% हो जाती। सो हम लोगों ने क्या किया? 6 लाख को 60% से डिवाइड कर दिया। तो जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो आया हमारा 10 लाख। हम लोग को इंटरेस्ट भी एड ऑन करना था। सो यहाँ पे हम लोग का जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना था वो 3 लाख देना था और बैंक लोन जो इंटरेस्ट देना था उस पर 2 लाख देना था। सो मेरा एनपीबीटी आ गया 15 लाख। उसके बाद मैंने डेप्ट के अंदर सारे बैंक लोन एज वेल
वेल एज सारे डिबेंचर्स जो है उसको ऐड कर दिया तो मेरा 40 लाख आया। इक्विटी के अंदर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 80 लाख। तो 40 प्लस 80 लाख को मैंने किया तो मेरा 1 करोड़ 20 लाख आया। सो 15 लाख यानी कि एनपीबीटी और 1 करोड़ 20 लाख यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 किया तो मेरा आंसर आ गया 12.5%। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो अब हम लोग को फाइंड करना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो है हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है विच इज़ 1 करोड़ 20 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपको दिया हुआ है सेल्स। तो सेल्स में से अगर आप लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे, सेल्स दी हुई है 3 करोड़ 75 लाख और उसमें से अगर आप 15 लाख माइनस कर दोगे सो आपका आंसर आएगा 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ 20 लाख। सो यहाँ पे आपका जो है एसेट्स का टर्नओवर रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स। ओके, सिमिलरली हम लोगों ने क्या फाइंड किया, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम लोग को ऑलरेडी दिखा हुआ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से हम लोगों ने क्या किया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो है हम लोगों ने माइनस कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 33 रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।